अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमैर अलवी और आज मेरे जो गेस्ट हैं वो एक एक्टर भी हैं, सिंगर भी हैं, म्यूजिशियन भी हैं और आजकल ड्रामा सीरियल कफील में एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं, आशिर वजाहत। आशिर, कैसे हैं आप? कैसे मेरे भाई? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक भाई। क्या है, रुला दिया आपने तो। 2 एपिसोड बैक टू बैक जो भी कफील की लास्ट आई हैं उसमें तो लोगों के आंसू निकल आए। अरे यार चले क्या, ये तो नहीं कह सकते खुशी है कि आंसू निकल आए, बुरा लगेगा, लेकिन आई एम हैप्पी दैट पीपल लाइक द परफॉर्मेंस। मगर सवाल ये है कि देखिए, हमारे ड्रामों में जो है लोग जो है वो वाले कैरेक्टर्स करते हैं जो ख़ास तौर पे लड़के नौजवान, जिसमें लड़की को चेस कर रहे हैं, लड़की से बदतमीज़ी कर रहे हैं, अब्बा को चमाट मार दिया, स्टॉक कर रहे हैं। वो ज़्यादा आसान काम था। ये आपने क्या सेंसिटिव कैरेक्टर पकड़ लिया जिसमें मतलब अम्मा का ख्याल भी रखना है, अब्बा से बदतमीज़ी नहीं करनी, उनकी कफ़ालत भी करनी है, बहनों का ख्याल रखना है, और जो लड़की जिससे मोहब्बत करते हैं उसके अब्बा को अपना घर दिखा रहे हैं कि ये घर है मेरा। ये तो बहुत मेहनत वाला काम था। ये क्यों चूज़ किया? आई थिंक मैं बड़ा बिलीवर हूँ इन नसीब एंड इन थिंग्स कमिंग टू यू। जब सही टाइम होता है तो मुझे तो इन मैनी वेज लगता है कि शायद इस कैरेक्टर ने मुझे चूज़ किया किसी तरह यूनिवर्स के थ्रू, क्योंकि आई एम वेरी लकी कि क्योंकि इस तरह के किरदार, आपने सही बोला, बहुत कम लिखे जाते हैं। आई थिंक सुबुक एंड द अदर मेल कैरेक्टर्स इन कफील ऑल्सो आर जस्ट अ वेरी न्यू ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, एंड इस तरह की मैस्कुलिनिटी दिखाई जाती नहीं है टीवी पे अमूमन। तो आई वॉज वेरी लकी कि ये आया। और जब मेहनत वाली बात है तो आई थिंक वो तो एक एक्टर का, अगर आप इफ़ यू लव द वर्क एंड इफ़ यू लव द क्राफ्ट, तो फिर मेहनत जिस दिन हो, जिस कैरेक्टर में हो, तो वही फिर फुलफिलिंग भी फील होता है। कहते हैं कि इंसान जो है अपने इर्द गिर्द जो चीज़ें देखता है, फिर जब एक्टिंग करने जाता है वो तो वही ऑब्जर्वेशंस लेके आता है। लेकिन ना तो आपकी कोई बहन है, ना आपके अम्मा अब्बा टॉक्सिक हैं, तो फिर सबूक जो है उसने ये कैसे सारी चीज़ें जो हैं जो कहाँ ऑब्जर्व की होंगी और कैसे इसको जो एग्जीक्यूट किया? नहीं, आई थिंक वही एज एन एक्टर आप मतलब दैट्स द जॉब कि आप नहीं भी अगर उस चीज़ से गुजरे हो तो आपको एम्यूलेट करना है और वो परफॉर्म करना है। दैट्स आई थिंक एक एक्टर का काम है। पर इन माई केस आई थिंक द क्रेडिट गोज टू अ वेरी वेरी ब्रिलियंट डायरेक्टर जो आपके लिए दुनिया बना के आसान कर देता है, मीसम भाई, जिन्होंने मेरे लिए दुनिया बना के मुझे उसमें प्लेस करके एग्जैक्टली जो उनको चाहिए था वो समझा दिया। द राइटर हुमैरा जी, जिन्होंने किरदार लिखा, तो जब और फिर आसपास एक्टर्स, तो मैं ऑनेस्टली विदाउट बी ट्राइंग टू बी हम्बल और एनीथिंग, जब वो वर्ल्ड ऐसी बन जाए ना आपकी, जहाँ बाकी सारे एक्टर्स अपना किरदार इतनी अच्छी तरह कर रहे हैं, जहाँ लफ्ज़ इतने अच्छे लिखे हैं, जहाँ डायरेक्टर इतना अच्छा है, तो आप खुद ही एक फ्लो में आ जाते हो और वो एक दुनिया बन जाती है आपकी।